अब क्योंकि हर चीज का क्रेडिट पाकिस्तान में फील्ड मार्शल को दिया जाता है, जब हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दिया जाता है तो हर खराबी की जिम्मेदारी भी फील्ड मार्शल की होगी। देखिए ना, उसूल एक जैसा होना चाहिए ना। अगर शहबाज शरीफ, जरदारी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज, इनकी जमात के वुज़रा, सारे लोग मिलकर अगर हर चीज का क्रेडिट फील्ड मार्शल को दे रहे हैं तो फिर एक बात याद रखिए, हर खराबी का क्रेडिट भी फील्ड मार्शल साहब को ही जाएगा। क्योंकि ये नहीं हो सकता कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये नहीं हो सकता, फिर क्रेडिट भी जाएगा। मैन होल नहीं है तो फील्ड मार्शल है हमारे पास, वो रिस्पॉन्सिबल है, मैन होल होना चाहिए था हमारे पास। अब इमरान खान साहब पे तनकीद करते हैं कि इमरान खान ने अपने दौर में क्या किया। मैं आपको सुनाता हूं क्या किया। ये ग्रॉक से पूछा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, कि इमरान खान के दौर पे कुछ मंसूबे तो बताओ। अब वो क्या बता रहा है, उन्होंने कहा जी कि उसने 20 मंसूबे बताए, 20 पूछे थे 20 ही बताए। उसने कहा जी नंबर 1 एहसास प्रोग्राम, गुर्बत मिटाओ। नंबर 2 10 बिलियन ट्री सुनामी का प्रोग्राम था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 3 नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम थी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। नंबर 4 सेहत कार्ड था, पाकिस्तानी आज भी याद करते हैं। नंबर 5 कामयाब जवान प्रोग्राम था, बहुत नौजवानों को मौके मिले। नंबर 6 दियामर भाषा डैम, इमरान खान साहब। मोहम्मद डैम, इमरान खान साहब। करतारपुर राहदारी, इमरान खान साहब। क्लीन ग्रीन पाकिस्तान, इमरान खान साहब। रोशन डिजिटल अकाउंट, अरबों डॉलर, इमरान खान साहब। रास्त पेमेंट सिस्टम, इमरान खान साहब। एहसास कफालत प्रोग्राम, इमरान खान साहब। पनागाहें, इमरान खान साहब। लंगर खाने, इमरान खान साहब। किसान कार्ड, इमरान खान साहब। एहसास स्कॉलरशिप्स, इमरान खान साहब। प्लांट फॉर पाकिस्तान, इमरान खान साहब। प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, ये इमरान खान साहब का इनिशिएटिव है, इन एरियाज को प्रोटेक्ट किया जाए, तो ये भी उनका है। कोविड-19 स्मार्ट लॉकडाउन, एक जबरदस्त मंसूबा जिसको पूरी दुनिया ने सराहा, कौन था? इमरान खान साहब। असासा रिकवरी यूनिट, शहजाद अकबर साहब ने बहुत पैसा इन्होंने दुनिया से इकट्ठा किया, जो पाकिस्तान का लूटा हुआ था, कौन था? इमरान खान साहब। आलमी सतह पर अफगान अमन अमल में इमरान खान ने बहुत बड़ा किरदार अदा किया। रेकॉर्डिक केस के अंदर पाकिस्तान के 11 अरब डॉलर इन्होंने बचाए। इस्लामोफोबिया पर अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद पास करवाई, कर्ज माफी की वकालत की, रूस के साथ ताल्लुकात बेहतर किए, कोई नई कोयला प्लांट्स ना बनाने का इन्होंने ऐलान किया कि कोयले के साथ हम कोई बिजली नहीं बनाएंगे, इससे पोल्यूशन होती है, और बहुत सारी चीजें, बेशुमार चीजें जो इमरान खान साहब ने की है। तो ये जो लोग कहते हैं इमरान खान ने कोई काम नहीं किया, तो ये चंद काम है इमरान खान साहब के, और जितने काम इमरान खान साहब ने किए ना 3 साल में, अब उतने ही साल इनको भी हो गए आए हुए, लगभग 4 साल इनको होने वाले हैं आए हुए। तो इमरान खान से ज्यादा टाइम इन्होंने गुजार दिया है। फील्ड मार्शल को भी साथ मिला लें, शहबाज शरीफ को भी साथ मिला लें, जरदारी को भी साथ मिला लें, सारी रवायती सियासी जमातें जो इक्तदार के अंदर हैं उन सबको साथ मिला लें, ये सब रल के इमरान खान का 10वां हिस्सा भी काम नहीं कर सके। मईशत को वो आदमी इतना ऊपर लेकर चला गया था कि आपकी माशी ग्रोथ 6% के करीब पहुंच गई थी, और वो बात सस्टेन कर रही थी। जबकि इन्होंने क्या किया, इन्होंने हर चीज का बेड़ा गर्क कर दिया आने के बाद, और सत्यानाश अभी तक पाकिस्तान में उन तमाम चीजों का जारी है। अब मरियम नवाज ने कहा जी पंजाब में बसंत मनानी है, तो मना लें बसंत, इनको बसंत पे पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी जगहों पे जो सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो इमरान खान के फोटोज वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड आएगी वो पीटीआई के झंडों वाली पतंगों की आएगी। सबसे बड़ी डिमांड जो आएगी वो कैदी नंबर 804 वाली पतंगों की आएगी। ये बात तमाम लोग ज़हन में रख लें। ये बसंत मनाएंगे, जिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे को ये आज तक लहराने नहीं दे रहे, आपको हर छत से, हर जगह से, हर मोहल्ले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पतंगें ही नजर आएंगी। ये पुलिस वाले एसएचओ बेचारे दौड़ते भागते फिर रहे होंगे हर जगह पे कि पीटीआई दे रंग वाली पतंग किसी ने उड़ाई थी, फड़ लांगे, कन फड़ा देंगे, ये करांगे, वो करांगे। आप देखिएगा ये होगा। ये नवाज शरीफ की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, ये मरियम नवाज की शक्लों वाली पतंगे मुफ्त बांटेंगे, और आपको लोग दिखाएंगे उन पतंगों को फाड़ते हुए और फेंकते हुए। लोग इमरान खान की शक्लों वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग कैदी नंबर 804 वाली पतंगे उड़ाएंगे, लोग पीटीआई के झंडे वाली पतंगे उड़ाएंगे, और आप ये देखिएगा कि पतंगे उड़ेंगी कैसे। इन्हें बसंत पे हमेशा के लिए पाबंदी लगानी पड़ जाएगी। जो इनके साथ होना है बसंत वाले दिन, वो मैं आपको पहले बता देता हूं। पंजाब हुकूमत खबरें चलवा रही है जनाब कि ज़रई इनकलाब आ गया, मरियम नवाज लेकर आ गई। नवाज शरीफ और मरियम नवाज पंजाब में ज़रई इनकलाब लेकर आए। कौन सा ज़रई इनकलाब लेकर आए? गंदुम का किसान इन्होंने रोल के रख दिया। वो गंदुम जो आम शहरियों को 3800 से 4000 रुपए मन मिली, किसान से 2000 से 2200 रुपए मन खरीदी गई।
यानी जब किसान ने बेचनी थी गंदम तो उसको सस्ता कर दिया ताकि किसान को पैसे ना मिले, और जब माफिया ने गंदम बेचनी थी तो उसको डबल कीमत का कर दिया ताकि माफिया अपना लगाया हुआ पैसा डबल कर ले। ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की, और एक दफा नहीं, बार बार ये ज्यादती इन्होंने किसान के साथ की है। गंदम की फसल में नुकसान, मकई की फसल में घाटा, धान की फसल में घाटा, कपास की फसल तो वो तो हुई नहीं, बहुत ही बेड़ागर्क फसल हुई। और अगर इमरान खान साहब ने कहा फाइनल कॉल है तो इसका मतलब है कि अब उनके पास और कोई रास्ता बचा नहीं है। सलमान अकरम राजा साहब जो इमरान खान साहब से बार बार मिलते हैं, वो कई मरतबा ये कह चुके हैं कि अब सड़कों के ऊपर फैसला होगा, और इमरान खान साहब भी अब इस बात के ऊपर आमादा दिखाई देते हैं कि अदालतें जो है वो अब बेफायदा हो चुकी हैं, बेअसर हो चुकी हैं, उनके पास इख्तियारात नहीं है। पूरी तरह से हुकूमत ने अदालतों को कंट्रोल कर लिया है, एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत पहले ही मिले हुए हैं, तो निजाम में अब इंसाफ की गुंजाइश नहीं है किसी किस्म की भी। और इस वक्त जो आलमी प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर जो लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में अगर इमरान खान साहब एक एहतजाजी तहरीक खड़ी कर देते हैं और एक तगड़ी एहतजाजी तहरीक होती है और हुकूमत उसको रोकने के लिए डेफिनेटली ताकत का इस्तेमाल करेगी। स्पेशली आपको पंजाब से ऐसे मनाजिर नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। सिंध में आपको ऐसे मनाजिर बहुत नजर आएंगे जहां हुकूमत ताकत का बेदरेग इस्तेमाल करेगी। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट भी यही करेगी। तो जब यहां से आपको ताकत का बेदरेग इस्तेमाल नजर आएगा तो ये सारे मनाजिर आलमी सतह पर भी जाएंगे, और पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर पहले ही बहुत बढ़ रहा है। इस हुकूमत ने अपनी बेवकूफियों से प्रेशर और भी बढ़ा लिया है, तो आने वाले वक्त में लगता है कि यह प्रेशर मजीद बढ़ता चला जाएगा। तो इमरान खान साहब ने कहा इसको फाइनल कॉल। अब अगर ये फाइनल कॉल है तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ये आखिरी मौका है कि वो इमरान खान साहब को जेल से छुड़ा लें, या वो अपना मैंडेट वापस ले लें, या वो एक ऐसी हुकूमत जिसके पास मैंडेट नहीं है, जो मैंडेट को चोरी करके आके बैठी हुई है, उससे जान छुड़ा ले। तो बज़ाहिर ऐसे दिखाई देता है कि इमरान खान साहब और उनके साथी अब ये समझते हैं कि हर हाल में अब छुटकारा हासिल करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मईशत का तो बेड़ा गर्क हो गया है, मईशत में कुछ बचा नहीं है, और आम आदमी के हालात सबके सामने हैं। हर आदमी गुस्से में है और परेशान है, लेकिन लोग अभी तक निकले नहीं है। प्रॉब्लम जो है वो लीडरशिप में आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप फ्रंट से लीड नहीं कर पा रही। यानी पंजाब के अंदर अब ये फाइनल कॉल है अगर इमरान खान की, तो होना तो ये चाहिए कि वो लोग जो पाकिस्तान में एहतजाज के लिए बंदे इकट्ठे कर सकते हैं और उन्हें कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है कि वो अपने आप को भी इन मामलों से बाहर रखें, उन्हें वापस आना चाहिए पाकिस्तान में। जैसे आप वो कह सकते हैं शहरियार अफरीदी साहब हैं और लोग हैं, इन्हें वापस आगे अपने हल्के के लोगों को इकट्ठा करके एहतजाज के अंदर अब भरपूर शिरकत करनी चाहिए, ताकत के साथ खड़े होना चाहिए। और कुछ लोग हैं उन्हें भी वापस आना चाहिए, अपने लोगों को इकट्ठा करना चाहिए, क्योंकि आईनी तरमीम हो चुकी है। जो लोग फैसलाबाद से हैं, जो लोग अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।